मेरे प्यारे साथी, आज के हम लोग इस वीडियो में जो है त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 कहने का मतलब जो है, हमने पिछले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों से एक बात उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को हम पहला वाला जो इसका पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि आपको मेरे चैनल पर चले जाना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस टाइप से जो है ओपन हो जाएगा, आप लोग को सब्सक्राइबर भी दिख जाएगा। यार इतना सब्सक्राइबर जो है देख करके मुझे मोह लगता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा 2 के करवा दीजिए ना सब्सक्राइबर भी। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग जो है जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में होंगे वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे चैनल में वीडियो वाला सेक्शन दिख जाएगा। इस वीडियो वाले सेक्शन में जो है क्लिक कीजिएगा और उसको जो है नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आइएगा तो देखिए सब टारगेट का जितना भी चैप्टर होता है, हर एक चैप्टर का हम जो है लाइनें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे भी नहीं रुकना है, आपको और नीचे चले आना है। और नीचे आने के बाद जो है आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखेगा कि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है इससे कितना अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए अपने 751 स्टूडेंट जो है देख लिए हैं, तो इस पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप लोग को एक और वीडियो हम बता रहे हैं, कौन सा देखना है, ये वाला वीडियो आपको पक्का देख लेना है, ताकि पार्ट 2 जो है आपका जो त्रिकोणमिति का वो समझ में आ जाए। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो है सारा का सारा फॉर्मूला जो है एक एक सूत्र हम बता दिए हैं, जो कि 26 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। इसको पूरा आप लोग देखिएगा, प्लीज़ आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल बताए थे तो 102 को जो है व्यूज था इस पर, आज 125 के आसपास हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरा देख लिए होंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का टोटल सूत्र याद रख लीजिएगा, बाकी हम दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। तो अब बीच में हम एक बार भी बकवास नहीं करेंगे, जितना बताना था हमने बता दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा समझिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, किसका मान सबसे छोटा है ये पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान सबसे छोटा है, तो बताइए cos 30 का मान कितना होता था, आप लोग कहेंगे √3/2 होता है। यहाँ पे देखिए cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और cos 90 का मान कितना होता है जी, तो 0 होता है। तो इसमें सबसे छोटा मान कौन है जी, तो आप लोग कहेंगे छोटा मान जो है 0 है, यानी कि सबसे छोटा जो मान होता है वो cos 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हमने आंसर टिक आउट किया है। हम इसमें खाली छोटा मान पूछा है, तो 0 सबसे छोटा हो जाएगा ना जी, क्योंकि 0 से ही सब बाकी बड़के हैं ना जी। तो बड़का वाला जो है हम लोग को नहीं लेना है, सबसे छोटा वाला लेना है, यानी कि cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 51 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, cos π/3। आपको हमने बताया था कि जो पाई होता है इसका मान हम लोग 180 रखते हैं, तो यानी कि cos 180 अब बट्टा में 3 हो जाएगा जी। अभी पाई का मान 180 रख देना, इस पाई का मान कितना रखना है जी, 180। तो 3 से इस 60 बार में कटेगा, यानी कि cos कितना का मान पूछ रहा है, cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, जो कि होता है 1/2। तो आप लोग कितना मार देंगे जी, 1/2 आंसर जो है टिक आउट कर देंगे। अच्छा, ये cos 60 का मान 1/2 होता है, ये कहाँ मिल जाएगा जी, तो वहीं जो टारगेट जो आप लोग को 2 वीडियो रिकमेंड किया ना जी, उसमें से दूसरा का नंबर जो वीडियो था त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला एक जगह। ठीक है, एक ही वीडियो में, तो उस वाला वीडियो में आपको ये वाला मान मिल जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है जी, 1+ में cot स्क्वायर का मान क्या होता है, उसी वीडियो में जो आप लोग को सूत्र मिल जाएगा कि cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस में cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इसी cot स्क्वायर थीटा जो माइनस में उसको उधर लेके गया है तो प्लस में हो गया, तो 1+ में cot स्क्वायर थीटा हुआ, जो कि क्या चीज़ है, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो आप लोग जो है इस सूत्र को याद कर जाएगा। क्या चीज़ याद कीजिएगा जी, कि 1+ में cot स्क्वायर थीटा = में cosec स्क्वायर थीटा, आप लोग को याद कर जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़, फिर π/3 दिया है, तो पाई का मान कितना रखेंगे जी, 180 है, 3 से कटेगा 60 बार में, यानी कि sin 60 का मान पूछ रहा है। और sin 60 का मान क्या होता है जी, √3/2 होता है। तो ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पिछला वाला जो पार्ट 1 वीडियो देखें तो ये सब तो धनाधन मार रहे होंगे। अब जैसे 55 नंबर ही देख लीजिए ना, क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि 50 को और 40 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब साइन से cos कटेगा तो आंसर कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे हैं ना जी, तो आपको ये पक्का समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहता है, कह रहा है कि √3 tan थीटा = में कितना है जी, 3 sin थीटा है। तो पहले इसका जो है मान हम लोग देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी से कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा बात यही का है। तो हम लोग जो है पहले इसको एनालिसिस करते हैं। √3 tan थीटा
आई इज इक्वल टू में 3 साइन थीटा दिया है। तो इसको एनालिसिस करेंगे तो रूट अंडर 3 tan का मान क्या होगा जी, तो साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, tan थीटा का मान कितना होता है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इधर दिया है 3 साइन थीटा। ठीक है, तो इस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ये देखिए 1 और 3 में जो होता है 2 को रूट अंडर 3 होता है, क्योंकि 2 को रूट अंडर 3 को गुना करते हैं तो 3 आता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 रूट अंडर 3 से 1 रूट अंडर 3 कट जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पे, देखिए साइन जो है गुना में था तो ये आएगा, इधर बटा के नीचे आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा। रूट अंडर 3 जो है इधर नीचे बटा के रूप में आएगा तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा। यानी कि इधर बचा है रूट अंडर 3, इधर बचा है नीचे में कॉस थीटा, यानी कि नीचे 1 बटा जो है कॉस थीटा बचा, इधर का बचा जी ऊपर जो है रूट अंडर 3 बचा है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान समझिए, हमें पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों को चलिए हम थोड़ा सा दोबारा समझाते हैं। ठीक है, दोबारा कैसे समझा देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को हम साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करने लगेगा कि सर हमको तो ये बताओ समझे में नहीं आया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जो रूट अंडर 3 दिया है tan का मान जो है रख देना है साइन थीटा, अब बटा में कॉस थीटा रख देना है, इज इक्वल टू में कितना है जी 3 साइन थीटा है। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझिए थोड़ा सा, रूट अंडर 3 और साइन थीटा को हम लोग अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 1 बटा में कॉस थीटा बचेगा क्या, क्योंकि देखिए रूट अंडर 3 साइन थीटा में 1 से गुना होगा तो रूट अंडर 3 साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे में कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे समझिए 3 साइन थीटा जो है इधर दे दिया है, अब यहाँ पर हम 1 बटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होगा जी, तो इधर देखिए 3 साइन थीटा दिया है, 3 साइन थीटा, इधर का हो जाएगा जी बटा के नीचे चलाएगा क्या है, देखिए गुना में है 3 रूट अंडर 3 साइन थीटा, तो कहाँ चलाएगा जी बटा के नीचे साइन थीटा चलाएगा। तो यही साइन थीटा हम कटा रहे थे, आई रूट अंडर 3 से 3 जो है रूट अंडर 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 1 रूट अंडर 3 में देखिए 1 जो रूट अंडर 3 बनता है वो कैसे जी 1 और 3 जो बनता है, ठीक है 3 और 2 को रूट अंडर 3 को गुना करने से बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 में जो है 2 को रूट अंडर 3 है, तो 1 रूट अंडर 3 से 1 रूट अंडर 3 कट गया होगा तो कितना बचेगा जी 1 रूट अंडर 3 बचेगा। यानी कि 1 बटा कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, क्या होता है जी सेक थीटा, और इस किसके बराबर होगा जी, तो यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे रूट अंडर 3 के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा जी रूट अंडर 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मान को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे देखिए कॉस थीटा दिख रहा है ना जी, इस सवाल में क्या दिख रहा है जी कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो हम इसको कॉस में ही क्यों ना रखने दें। ठीक है, तो हम लोग जो है सेक में नहीं चेंज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी इसको कॉस है कॉसे में रखेंगे। कॉस में कैसे रखेंगे जी, तो देखिए है जो 1 बटा कॉस थीटा का जो मान दिया है, 1 बटा कॉस थीटा का मान कितना निकल रहा है जी रूट अंडर 3 निकल रहा है, तो कॉस थीटा क्यों ना मान याद कर ले। देखिए कॉस को अगर ऊपर पलटेंगे तो क्या होगा जी एक कॉस थीटा हो जाएगा, आई देखिए रूट अंडर 3 को पलटेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा रूट अंडर 3 नीचे आ जाएगा, इस बात को समझे। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा जी 1 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व किया। ठीक है, और सॉल्व करके हमने मंगाया क्या चीज़ जी कॉस थीटा का जो मान है वो 1 बटा रूट अंडर 3 है। ठीक है, हमने इतना मंगा लिया, इसका हम लोग वैल्यू अब खत्म कर लेते हैं। ये चूंकि माइंड में सॉल्व होने वाला था, देखिए आप लोग को समझ में नहीं आता है इसलिए हमको इतना सॉल्व करके बताना पड़ा। ठीक है, नहीं तो इसको हम माइंड में सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम मिटा दिए, अब जो है हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने कॉस थीटा का वैल्यू जो है 1 बटा रूट अंडर 3 निकाल लिया है। इधर क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन को भी हम लोग कॉस में बदल देते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र जो है उसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगा, जो आप लोग को दूसरा वीडियो रिकमेंड किए थे शुरू में, उसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है जुट के कितना होगा जी 2 को कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है मान रखने का प्रयास करते हैं। कॉस थीटा का जो मान है 1 बटा रूट अंडर 3 है, तो क्या करेंगे जी 1 बटा रूट अंडर 3 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस में 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि कितना हो जाएगा जी 1 माइनस में 2 एकम 2 बटा में 3, तो 2 बटा 3 हो जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे जी 3 एकम 3 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, अब बटा में 3 यानी कि 1 बटा 3 रहेगा। है देखिए 1 माइनस में 2 बटा 3 को हमने बटा का घटाव बनाया है, तो आंसर कितना है जी 1 बटा 3 है। बटा का घटाव बनाए, अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो बटा घटाव अपने से ही बना लीजिएगा अपने तरीके से, तो आंसर कितना आएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा 1 बटा 3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, हमने थोड़ा सा टाइम भी इस पर दिया है। ठीक है, तो आप लोग पक्का समझे होंगे। अब 57 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, यदि सेक ए जो है कॉसेक बी के बराबर है, तो हम लोग जो है सबसे पहले मैंने कहा चीज त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इसमें न्यून कोण का जो है दिया है सेक ए और कॉसेक बी। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण जो होगा सी होगा, इतना ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे क्या करो जी, सेक ए और क्या चीज़ सेक बी का जो मान दिया है 13/12 दिया है। ठीक है, देखिए अगर कौशेक बी के अनुसार ही चलते हैं, कौशेक बी के अनुसार चलते हैं तो हई जो है क्या होगा जी, पी बटा में एच बटा में पी होगा। कौशेक का मान क्या होता है जी, एच बटा में पी, यानी कि एच का मान 13 दिया है, अब पी का मान 12 दिया है। अब पी किसको बोलेंगे, हाई बी का सम्मुख कोण को, सम्मुख भुजा को बोलेंगे। तो बी का सम्मुख भुजा जो है यहाँ पे है, तो बी का सम्मुख भुजा का चाहिए जी 12 दे दिया है, यानी कि पी का मान यानी कि परपेंडिकुलर का मान कितना दिया जी 12 दिया है। तो बी का जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है 12 है, और एच का मान जो है 13, यानी कि समकोण के सामने वाला का मान जो है 13 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या सवाल में पूछा जाए कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो देखिए भाई यहाँ पे तो इस 12-13 से कोनो मतलब ही नहीं है, कोनो बहस नहीं है, कोनो बहस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा समझिए, कौशेक का जो मान होता है एच बटा पी होता है, तो एच का मान 13 है, पी का मान जो है 12 है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इतना बात तो समझिए, इतना बात तो समझ सकते हैं ना जी, समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या चाहिए, ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री अगर आता है तब तो इस 90 में ये वाला 90 जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि ए और बी को जोड़ने पर कितना आएगा जी 90। और पार्ट 1 जो वीडियो था इसका, ठीक है, उसमें हमने आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जिसमें ए और बी का मान कितना था जी 90 आया था, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होंगे। आप लोग चित्र ड्रॉ कीजिए और चित्र ड्रॉ करने के बाद जो है कोण का मान निकाल लीजिए। ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक इसमें समकोण त्रिभुज कोण सी बनेगा, तो सी का मान अकेले 90 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में हमको कितना चाहिए, टोटल 180 डिग्री यानी कि एंगल चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं जी, 58 नंबर क्वेश्चन। जैसे इसी त्रिभुज का देखिए क्या होगा, उस मैंने 57 नंबर क्वेश्चन का ही आधारित है। यदि किसी त्रिभुज ABC में ए और बी जो है पूरक, पूरक यानी क्या चीज़ है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो कॉट सी का मान पूछा है, क्वेश्चन किसका मान पूछा है जी, कॉट सी का मान। तो देखिए जब ए और बी दोनों जो है पूरक है, तो इसका मतलब कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो चूंकि ए जो है, समझिए थोड़ा सा, ये जो है त्रिभुज, एगो त्रिभुज का ही तो कोण है सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, कोण जो सी होगा ये अकेले 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तब तो ही तीनों कोणवा को जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 180 होगा। इस बात को समझे, तो यानी कि दिमाग में जो है इसका मान फाइंड कर लेना है कि कौन सी का मान जो है 90 है, यानी कि कॉट सी का मान पूछा है ना जी, तो कॉट 90 का मान पूछा है, क्योंकि सी का मान कितना है जी 90 डिग्री है। तो कॉट 90 का क्या होता है मान, ठीक है, तो कॉट 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। कॉट 90 का मान कितना होता है जी 0। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि साइन tan 90 का जो मान होता है वो 1/0 होता है, तो इसका पलटेंगे तो कितना होगा जी 0/1 होगा, यानी कि ये 0 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेना है। तो कॉट 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा 0। ठीक है, इसको याद कर जाना। अच्छा देखिए, कई बार जो है हम लोग से ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिसमें ऐसा मान दे देगा और फिर क्या चीज़ इसका मान पूछेगा। तो जरा समझिए, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि tan अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो √3 दिया है। तो एग्जैक्टली जो √3 होता है, जो √3 है वो किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे tan 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो √3 होता है वो tan 60 के बराबर होता है। tan 60 का मान कितना होगा जी √3। ये सब आप लोग को मान याद रहेगा तो सवाल बनाने आएगा, इसलिए फार्मूला वाला वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये tan से tan कट जाएगा तो क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan अल्फा का अकेले मान जो दिया है वो 1/√3 दिया है। तो 1/√3 जो होता है वो tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो ये tan से tan कट जाएगा, तो यानी कि अल्फा का मान कितना दिया जी 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे अल्फा का मान अगर हम 30 डिग्री रख लेते हैं तो बीटा का मान कितना आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर बीटा का मान जो है 60 में से 30 आके घटेगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि बीटा का मान कितना होगा जी 30 डिग्री हो गया। तो पूछा है कि tan बीटा का मान क्या होगा, तो tan अब बीटा का मान क्या होगा जी, तो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री रख लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 1/√3 होगा, तो यहाँ पे 1/√3 ही टिक आउट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है इससे tan से tan कटा करके हमको अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 60 डिग्री लाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि tan अल्फा का जो मान 1/√3 दिया है, तो 1/√3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब tan से tan कटा तो अल्फा का मान जो है 30 डिग्री मिला, तो इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा का मान 30 डिग्री रखा। तो हमको यहाँ पे बीटा का मान कितना निकल गया जी, 60 में से आके 30 घट गया, तो बीटा का मान जो है 30 निकला, यानी कि tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री का मान पूछा है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा जी 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है आप लोग का करना है जी
आंसर को टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस 60 नंबर सवाल को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है, तब सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान पूछा है। तो जब भी ऐसा फंक्शन दे दे, ठीक है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटिंग से करते हैं। किससे करते हैं जी? वैल्यू पुटिंग से। अब वैल्यू पुटिंग ऐसे ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। अगर इसमें एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन एलजेब्रा का फॉर्मूला से थोड़ा सा लंबा बनता है। तो आसान कौन होता है? तो वैल्यू पुटिंग से, यानी कि एंगल का मान जो है पुट कीजिए और देखिए कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। यानी कि एक वास्तव में क्या होता है, एक फार्मूला ही होता है, ठीक है। ये वास्तव में क्या दिखाई देता है? फार्मूला, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एलजेब्रा के सूत्र से भी बन जाता है, लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे वो 10वां क्लास के लेवल का जो विद्यार्थी है ना जी, उसको भी समझ पाएगा, ऐसा तरीका बताएंगे। तो ऐसे सवालों के लिए जो है वैल्यू पुटिंग किया जाता है। क्या कहते हैं जी? वैल्यू पुटिंग, यानी कि कोण का मान रखते हैं, यानी कि थीटा का मान रख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे जो है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, तो ऑप्शन में जो है सब जगह मैंने कि √3 दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है जी? √3। तो √3 देखने देखते हैं मैंने दिमाग में चलता है कि या तो 30 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया होगा और नहीं तो 60 डिग्री के एंगल पे सेट किया होगा। तो हम क्या करते हैं? 30 डिग्री के एंगल पे चेक करते हैं। अगर 30 पे फॉलो कर जाएगा तो इसका मतलब 60 डिग्री नहीं होगा, और 30 पे अगर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब 60 डिग्री वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है किस पे अभी चेक कर रहे हैं जी? 30 डिग्री पे चेक कर रहे हैं कि क्या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पर रख के चेक करते हैं। साइन, ठीक है, 7 का 7 उतार दिए, साइन 30 है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। थीटा का मान कितना रख रहे हैं जी? 30 डिग्री रख रहे हैं। हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाए हैं √3 को देखते हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा का मान अगर 30 डिग्री रख लेते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। है प्लस में, है देखिए 3 हो गया। अब यहाँ पे cos 30 का रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान हम लोग कितना रखना है जी? 30 डिग्री रखना है। तो cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या करेंगे जी? स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 7 में 1 से गुना होता है 7, अब बटा में कितना रहेगा जी? 4 रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है 3 बचेगा। तो 3 में 3 से गुना होगा तो उधर हो जाएगा 9। आई देखिए, है 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब बटा का जोड़ बनाने पर क्या आ रहा है जी? यहाँ पे थोड़ा समझिए, 4 4 का लघुत्तम 4 रह जाएगा, तो ऊपर का होगा 7 × 9 = 7 × 9 = कितना जी? 16 गो। 7 × 9 = 16 है। 4 से कितना कटेगा जी? 4 बार में, यानी कि इधर 4 है ही, यानी कि वो 4 का जी 4 के बराबर 4 आ गया। इसका मतलब जो हमारा 30 डिग्री जो कोण का मान रखे थे वो जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो ये इतना काम आप लोगों को माइंड में करना है। 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 में 7 से गुना तो 7/4 है। इतना माइंड में निकलना चाहिए, ठीक है। cos 30 का मान रखेंगे तो cos 30 का मान जो है √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 3/4 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीका 9/4 होगा। यानी कि डायरेक्ट जो है माइंड में इतना निकलना चाहिए 9/4। अब देखिए 7/4 और 9/4 दोनों का जो है नीचे वाला सेम है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 9 को 7 को 16 को 16/4 होगा। तो 4 से 16 काटेंगे तो कितना निकलेगा जी? 4 निकलेगा, जो कि RHS के बराबर है। तो ये इतना काम जो है माइंड में करना है, इतना काम माइंड करना है, ये लिख के नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया, यानी कि आपको पता चल गया कि थीटा का मान जो है 30 डिग्री रखना है। यानी कि इस जो सवाल है, ई वाला सवाल, ठीक है, इस सवाल में जो है थीटा का मान 30 डिग्री होगा। हमने क्या चीज इससे पता किया, जो दिया है उससे पता किया, तो मान जो है इतना का पूछा है, ठीक है। तो हम लोग थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे थीटा का मान भी 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो है 30 डिग्री पे फॉलो कर रहा है, यानी कि 30 डिग्री पे सेट किया गया है फार्मूला। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है जी? तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। देखिए कॉसेक थीटा का मान जो है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे 2। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें प्लस माइनस नहीं दिया था तो इसको हम ऐसे ही रिजेक्ट मार सकते थे, इसमें प्लस माइनस नहीं दिया था इसको भी रिजेक्ट मार सकते हैं। यहाँ पे प्लस दिया लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया था, तो इसको भी क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट मार सकते थे। तो हम लोग तो है देखते देखते इसका आंसर बी टिक आउट कर देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमने इसमें थीटा का मान पुट करके दिखाया कि कैसे कैसे सोचा जाता है। तो उम्मीद है कि 60 नंबर सवाल पे इतना टाइम जो हम दिए हैं वो आप लोग को काम आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है ना जी, तो प्लीज़ एक बार आप रिपीट करके देख लें, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा। आप जो है बहुत ही होशियार व्यक्ति में से एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे सवाल में देखिए 5 गो है cot थीटा बराबर 3 दिया है। इसका मतलब यहाँ से cot थीटा का मान कितना निकलेगा जी? तो आप लोग कहेंगे 3/3
5 निकल जाएगा। है 5 जो गुना में था बटा में आ जाएगा ना जी, तो 3/5 होगा। तो कॉट थीटा का मान जो है 3/5 दिया है। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है जी, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ठीक है, और बटा में क्या दिया है जी, तो यहाँ पे 4 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा। हमको जो है साइन कॉस में दिया है, लेकिन यहाँ पे मान जो है कॉट में दिया है। तो जरा सा सोचेंगे कि कॉट में चेंज कर सकते हैं क्या इसको, तो आप लोग कहेंगे कि जी सर बिल्कुल कर सकते हैं कॉट में चेंज। वो कैसे, तो साइन से सर भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा से इसमें भी भाग दे दिए, साइन थीटा से इसमें भी भाग दिए। जब ऊपर भाग दिए तो नीचे भी भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भी साइन थीटा से भाग दे दिए और इसमें भी कैसे से भाग दे दीजिए, साइन थीटा से भाग दे दिए। तो होगा यहाँ कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि ए वाला जगह पे कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 5 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। है माइनस का चिन्ह दिया था तो माइनस का चिन्ह हमने लगा लिया है। 3 देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है ये कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है जी, कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी कि 3 गो कॉट थीटा हुआ, तो 3 आ कॉट थीटा का मान कितना निकला जी, तो 3/5 निकला है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉट थीटा के जगह पे 3/5 रख लेना है। इससे कॉट थीटा का मान जो हमने 3/5 रखा, क्योंकि सवाल में यहाँ पे दिया है 5 को कॉट थीटा बराबर 3 दिया है, इसमें मतलब 5 बटा के नीचे जाएगा, मतलब का चीज कॉट थीटा का मान जो है 3/5 निकलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से कॉट थीटा का मान कितना रखा जी, 3/5 रखा है। अब इस बटा के जो है नीचे वाला सॉल्व करते थे, इहो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। है प्लस का चिन्ह दिया तो हम क्या करेंगे जी, प्लस का चिन्ह ले लेंगे। है कॉस से साइन कटेगा तो ये कितना होगा जी, कॉस में साइन से भाग देते हैं, ये भी कॉट में बदलेगा, यानी कि 3 कॉट थीटा यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब क्या होगा जी कि यहाँ भी 3 गुने 3/5 आएगा, क्योंकि कॉट थीटा का मान जो है कितना रखना पड़ेगा, हमको 3/5 रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में ये बात दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इतना ही बार सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, देखिए है 3 3 का 9 होता है, यानी कि यहाँ पे 9/5 है, यहाँ पे जो है 5 है। इसका मतलब क्या हो जाए, है देखिए यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। है 5 है तो 5 लिख लिए माइनस, है देखिए 3 3 का 9/5 हो जाएगा का जी, तो आप लोग लिख लेंगे 9/5। मेन बटा यहीं पर रहेगा, है 4 का 4 लिख ले रहे हैं, है प्लस है तो प्लस लिख ले रहे हैं। अब थोड़ा समझिए, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और बटा में कितना होगा जी, 5 हो जाएगा, तो 9/5 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका हमने सिखाया है। 5 5 25, अब 25 में से 9 घटेगा तो 16, है 5 5 50, इसको गुना कर लेते हैं और जो चिन्ह दिया उसके अनुसार से इसका काम कर देते हैं। तो 25 में से 9 घटेगा तो 16, यानी कि ऊपर हो जाएगा 16 और बटा में जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए 5 चौका 20, है 5 में 4 से गुना होगा तो 20, अब 20 में 9 जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए करा तो 9 जोड़ देंगे, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, तो कितना हो जाएगा 29/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 16/29 बचेगा। तो हम जो है 16/29 यानी कि ऑप्शन जो है देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बस कुछ नहीं किया है, ये जो हल किया ना इस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग जो है क्या कीजिए जी, इसको हल कर लीजिए, इतना ही दूर को आपको हल कर लेना है, इतना दूर हल कर लीजिएगा ना, इतना वाला, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 16 कितना जी 29, ठीक है। तो आप लोग हल करके एक बार देखिए, नहीं हल करना है तो हमने एक बार हल किया है, उसको 2-3 बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस बटा का जोड़ घटाव थोड़ा सा बनाना है। अब यहाँ पे 62 नंबर सवाल को समझ लेते हैं क्या है। यदि साइन x डिग्री बराबर है साइन अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा। साइन x डिग्री का मान जो है अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा जो है वो x डिग्री के बराबर है। अल्फा जो है वो कितने डिग्री के बराबर है जी, x डिग्री के बराबर है। इस बात को आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। तो अल्फा का मान पूछा है, अल्फा का मान पूछा है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा जो है पाई के मान पाई के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे आंसर का चाहिए पाई के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे जी पाई के रूप में ही देखेंगे। तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे ध्यान से कि जो पाई का मान होता है वो कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है जी 180 डिग्री, यानी कि एक का मान कितना होगा जी, तो एक का मान होगा 180/पाई होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक का मान क्या होगा जी 180/पाई, यानी कि जो यहाँ पे अल्फा का मान जो पूछा है वो क्या होना चाहिए जी 180/पाई होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होना चाहिए।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं 62 नंबर के बाद कितना नंबर जी, 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे tan 15 डिग्री दिया है, tan 20 डिग्री दिया है, tan 70 दिया है, tan 75 दिया है। हमने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पार्ट 1 में हमने सिखाया था आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जोड़ करके 90 आने वाला एंगल ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 70 और 20 जोड़ने पर 90 आता है, यानी कि ई कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ है, इसका मतलब गुना करने पर ही 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 75 और 15 जोड़ेंगे तो ये भी 90 आएगा, यानी कि 75 और 15 वाला जोड़ने गुना करने पर कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देना है। ठीक है, ऑप्शन कितना टिक आउट हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। ठीक है, इस माने कि इस चीज को देखिए ध्यान से कि आपको जो है गुना करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढ के क्या कर देना है जी, गुना कर देना है। क्यों, क्योंकि यही tan जो है कॉट में बदलेगा ना जी, तो फिर क्या होगा जी, कॉट 20 डिग्री आ जाएगा। तो tan 20 में कॉट 20 से गुना होगा तो 1 ही होता है। इस बात को हम लोग पार्ट 1 में समझाए हैं। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढिए और गुना करके क्या चीज मारिए जी, ऑप्शन 1 मार दीजिए। खाली जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो 20 और 70 जोड़ने पर 90 आ गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है आंसर टिक आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान पूछा है, साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है जी, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान ए वाला रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट 3/2 होता है, वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, किसका मतलब है, साइन 60 डिग्री का। तो इसको भी याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हुआ है। तो अब यहाँ पे 65 नंबर सवाल को समझते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कहता है जी, तो tan स्क्वायर 36 डिग्री, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 और 54, 36 54, तो 36 जो है 54 को जोड़ने पर 90 आता है। 36 में है 54 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 90 आएगा। इसका मतलब का चीज tan से कट कटेगा, तो कटेगा कितना बार में जी, 1 बार में कटेगा। और दोनों स्क्वायर में देते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1 ही हो जाएगा। तो आप लोग इसका भी आंसर कितना रखेंगे जी, 1 ही रखेंगे। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे। कंप्लीमेंट्री एंगल ढूंढिए, जोड़ के 90 मंगाइए, जोड़ के 90 मंगा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुना करने पर भी 1 आता है, और कटाएंगे तो क्या होगा जी, कट जाएगा बराबर होने के साथ साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन को ध्यान रखिएगा, tan जो है कॉट में चेंज होता है। ठीक है, उस फार्मूला में हमने बताया, फार्मूला वाला वीडियो में बताया है। तो ऐसा टाइप का ये सवाल सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितना 66 नंबर सवाल को समझते हैं। कॉट थीटा का मान जो है 3/4 दिया है, जरा सा समझिएगा ध्यान से। कॉट थीटा का मान कितना दिया जी, 3/4। ये कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। इसका मतलब b का मान 3 दिया है, p का मान जो है 4 दिया है। तो 3 जो है b का मान है, और p का मान कितना है जी, 4 है। ठीक है, तो हमने ट्रिपलेट्स एक बताया था कि 3 4 5, पार्ट 1 अगर देखे होंगे तो ट्रिपलेट्स हमने बताया था 3 4 5, यानी कि h का मान जो है कितना आएगा जी, 5 आएगा। h का मान कितना आएगा जी, 5। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। किसका पूछा है जी, tan स्क्वायर थीटा का। तो tan का मान जो होता है वो p/b होता है, और इसका स्क्वायर पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो p का मान जो है 4 है, और b का मान जो है 3 है। इसमें तो एच का मान का जरूरत नहीं पड़ा, ट्रिपलेट्स का लगे नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एच का मान का जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि ट्रिपलेट्स इसमें नहीं लगेगा। तो पी का मान 4 और बी का मान 3 है, तो क्या करेंगे जी, 4/3 रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16/9, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 66 नंबर का कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान पूछा है, तो इसको कौन नहीं जानता है यार। tan 45 तो आप लोग रट गए होंगे कि एक इसका मान होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद किया करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि घटिया क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, इस सूत्र को देख लेते हैं, 68 नंबर। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 दिया है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए का। ठीक है, क्योंकि हमने सूत्र लिखवाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हाई 1 को इधर लाओ और कॉट थीटा को इधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा ये, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, एक जब इधर आएगा तो माइनस में 1 होगा, हाई माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा जो है उधर जाएगा, तो क्या होगा जी, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जो है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ पे एंगल ए दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लीजिए, ए रख लिए, तो वही बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर का चीज़ कॉट स्क्वायर ए। तो इसी फार्मूला पे आधारित है। ठीक है, तो आपको जो है फार्मूला वाला वीडियो अगर देख रहे हैं, याद कर लिए सारे फार्मूला, तो ये सब बनाना आपके लिए ईजी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सवाल यहाँ पे दिया है क्या चीज़ है 2 sin a का मान जो है √3 दिया है। ठीक है, तो
टू साइन ए का जो मान है वो रूट अंडर 3 है, तो साइन ए का जो मान कितना होगा जी, तो रूट अंडर 3/2 होगा। तो साइन ए जो है वो रूट अंडर 3/2 जो है होता है, साइन में मान होता है साइन 60 डिग्री का, तो साइन से साइन कटेगा तो ए का मान कितना निकला जी, 60 डिग्री निकला। तो हम लोग यहाँ पे ए का मान जो है 60 डिग्री मानेंगे, क्योंकि ए का मान ही पूछा हुआ है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन जी, 70 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए बराबर 4/5 है। कॉस ए का मान कितना दिया है जी, 4/5। ठीक है, अब जरा सा समझिए, है कॉस का जो मान होता है वो b/h होता है। b बटा क्या होता है जी, h होता है। तो यानी कि b का मान जो है 4 दे दिया और h का मान जो है 5 दे दिया। तो हमने ट्रिपलेट्स बताया था 3 4 5 का, तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 है। ठीक है, ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे tan a का मान पूछा है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे p/b। तो p का मान जो है 3 है और b का मान जो है 4 है, तो 3/4 मानेंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल, ऑप्शन जो है b वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना ही भर तो करना ही है। अब यहाँ पे समझते हैं 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल में जो है ये साइन 65 डिग्री का मान जो है a दिया है और कॉस 65 डिग्री का मान b दिया है। तो a² प्लस b² का मान पूछा है। तो a का मान कितना दिया जाता है, आप लोग कहेंगे साइन 65 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। है b² का है, तो b का मान कितना दिया जी, cos 65 दिया है, तो यानी कि b के ऊपर रख देंगे जी, cos 65 रखेंगे। और इसका स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर लेंगे। आप लोग को हमने बताया था कि ये जो है अगर 65 को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये सूत्र जी, तो साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसका मान कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, 1 होता है। इसीलिए साइन स्क्वायर 65 और प्लस में कॉस स्क्वायर 65, ये कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका थीटा सेम है। कौन जो है का चीज़ जी, सेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस फार्मूला पे फॉलो हो जाएगा, यानी कि एक आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी फार्मूला वाला वीडियो में हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला जो है पूरा का पूरा याद कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं कौन सा क्वेश्चन जी, 72 नंबर। कहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। 4 गो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है जी, 3 है। इसका मतलब जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा जी, 3/4 होगा। ये स्क्वायर जो है उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, साइन थीटा का मान जो है वो रूट अंडर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा जी, 3 का जो वर्गमूल होगा रूट अंडर 3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा। और ये जो रूट अंडर 3/2 होता है ये किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब साइन से साइन कटेगा तो थीटा का मान कितना निकलने वाला है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा का मान कितना मार देंगे जी, 60 डिग्री आंसर टिक आउट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो 73 नंबर सवाल को समझते हैं क्या है। तो कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है जी, तो कॉस बटा साइन थीटा होता है। कॉट थीटा का मान क्या होता है जी, कॉस बटा साइन थीटा। तो ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। अच्छा, इसका मान बताइए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर टैन थीटा का सूत्र होता है। 1/sec थीटा का होता है, तो आप लोग कहेंगे सर कॉस थीटा होता है। 1/sin किसका होता है जी, तो आप लोग कहेंगे कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है जी, कॉसेक थीटा। इसी को CSC थीटा लिख देता है, तो इसको भी कॉसेक थीटा ही पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये चारों फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज रहा जी, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा किसको होता है, तो आप लोग को पार्ट 1 में बताए थे कि पार्ट 1 में क्या होता है जी, यहाँ पे ध्यान रखें, पार्ट 1 में बताए थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा 45 डिग्री के कोण पर। तो ऑप्शन ए जो है टिक आउट करना है। क्यों, क्योंकि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। तो इस समय जो है दोनों का होता है जी बराबर होता है। तो आम का चीज साइन और कॉस दोनों जब बराबर हो देगा तो थीटा का मान कितना होगा जो हमेशा 45 डिग्री होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जो है डिस्कशन हम लोग पार्ट 1 में ही कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, गलती से आंसर लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा जी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर देंगे। ठीक है, गलती से जो है मिस्टेक कर दिया, वहाँ पे 1 दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का जो है चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं जी, 76 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस ए, तो cos किस में बदलता है जी, तो आप लोग कहेंगे साइन ए में बदलता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये एक सूत्र है जो कि आप लोग को वही सूत्र वाला वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 5 गो कॉस थीटा बराबर जो है 3 है, तो 3 गो tan थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 गो कॉस थीटा का मान कितना है जी, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा का मान जो है 3/5
5 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है b बटा h होता है, यानी कि b का मान जो है 3 दे दिया है और h का मान 5 दे दिया है, तो ट्रिपलेट्स कौन लगेगा 3 4 5 का, तो यानी कि यहाँ पे p का जो मान बच रहा है वो 4 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं जी, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगा। अगर हम p यहाँ पे ना लिखे यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, ये p का मान कितना होगा जी 4 होगा। देखिए तो 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लग रहा है। तो अब पूछा है क्या चीज़ जी, 3 गो tan थीटा का मान पूछा है, तो 3 गो tan थीटा, तो यहाँ पे देखिए 3 और tan थीटा का मान जो होता है वो होता है p बटा b होता है। तो p का मान जो है 4 है, b का मान जो है 3 है, तो कितना होगा 4 बटा 3 हो जाएगा, जिसमें से 3 से 3 कटेगा तो कितना होगा 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो ये ट्रिपलेट्स याद करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें क्या चीज़ पूरा का पूरा ट्रिपलेट्स बताया गया है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दें पार्ट 1 का। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वीडियो को देखने के बाद। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि tan थीटा का मान जो है 3 बटा 4 है, तो tan थीटा का मान क्या होता है जी p बटा b होता है। ठीक है, तो देखिए p का मान 3 दिया है, b का मान 4 दिया है, तो इसका मतलब h का मान जो है 5 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगा, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान जो है p बटा h होता है। तो p का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रख लेंगे। h का मान जो है 5 निकला है, तो क्या रख लेंगे जी 5 रख लेंगे, तो यानी कि 3 बटा 5 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो ट्रिपलेट्स याद रखने से बहुत फायदा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ट्रिपलेट्स आप लोग जाके जरूर याद कीजिएगा, पार्ट 1 में जो है बताया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर ही लीजिएगा, उसमें हम जो है सूत्र देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 79 नंबर यानी कि 79 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से। कॉस 1 डिग्री है, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे करते करते कॉस 90 डिग्री, ये सब आपस में गुना में है, कोई चीज नहीं दे मतलब क्या चाहिए सब गुना में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मान कितना आएगा, तो आप लोग यहाँ पर समझिए कि कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। अगर 0 से किसी भी संख्या में इधर गुना कर दे तो क्या कर देगा वो 0 कर देगा, यानी कि पूरा फंक्शन का मान कितना है जी 0 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉस 90 से ही पकड़ लिया कि 0 डिग्री, फिर 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो 0 होगा तो जो होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या समझें जी, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज से कोण हो तो साइन बी प्लस सी जो है 2, ये बराबर किसका होगा, तो ध्यान रखिएगा साइन दिया था ये कॉस में होगा, और जॉन एंगल नहीं दिया तो उसके बटा में 2 के बराबर होगा, यानी कि कॉस ए बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन है तो साइन में आंसर नहीं आएगा, टैन में आंसर नहीं आएगा, और सेक में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि साइन जो है अकेला कॉस में बदलता है। तो यहाँ पर रखिएगा ए बटा 2। ये तो हो गया मेरा बनाने का तरीका, लेकिन आप लोग जो है इसे नहीं समझेंगे। आप लोग कैसे समझेंगे तो थोड़ा समझिएगा, चित्र ध्यान समझिए। है त्रिभुज का तीनों कोण दिया है, इसका मतलब तीनों कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए जी, यहाँ पे 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण है, तो यहाँ पे 180 रख लेंगे। अब सबको जो है 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल में देखिए सब 2 से भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबको 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी a बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे समझ आए b और c को एक साथ रखा है सवाल में, देखिए b और c को एक साथ रखा है ना जी, तो हम लोग b और c को एक साथ रखेंगे तो b प्लस c बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है जी 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। है क्या है b और c एक तरफ रहेगा, तो b और c जो है हम एक तरफ रखेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में b और c एक तरफ रख के पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम बी और सी एक तरफ रख लिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री आई ए बटा 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा जी घट जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है जी सवाल में साइन लगाया है, तो हम क्या करेंगे इधर भी साइन लगा देंगे, क्या चीज़ है थीटा नहीं रहेगा, थीटा के ऊपर हाई वाला रहेगा, इधर भी क्या कर देंगे जी हम लोग साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन जो है बी बटा सी वाला 2 है, देखिए साइन b प्लस में c और बटा में जो 2 है वो क्या बदलेगा जी, तो साइन में 90 डिग्री में से थीटा को घटाते हैं तो ये कॉस थीटा में बदलता है, तो यहाँ पे कॉस लिख लेंगे। आज देखिए 90 के साथ जो थीटा में रहता है उसी थीटा का करते हैं यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या चीज़ जी मान आ गया साइन b प्लस सी बटा 2 का जो है कॉस ए बटा 2 आंसर आया है। ठीक है, कॉस ए बटा 2 ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा बबुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो जो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यानी कि साइन के साथ जो थीटा लगा है ना जी ये कोण ए बटा 2 है, तो इसीलिए कॉस के साथ ए बटा 2 आया है। तो ये फार्मूला का हमने यूज़ किया, जो कि उसी फार्मूला वाला जो है सूत्र है ना जी वीडियो जो कि आप लोगों को दूसरा नंबर में रिकमेंड किए थे, उसको जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोगों को फार्मूला अगर याद रहता है तो ये वाला सब चैप्टर जो है बनाना बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी सवाल को देख लीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट किस में बदलेगा, तो टैन में बदलता है, तो कॉट का बदलेंगे जी हम लोग टैन में बदल लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग काशी कितना मार देंगे जी, ऑप्शन बी मार देंगे। तो फार्मूला आपको खाली याद रहेगा नहीं तो आप लोग बहुत आंसर को बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए
tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो ये होगा -1 के बराबर। क्यों? क्योंकि जरा समझिए, हमने आपको बताया फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर को प्लस में और सेक स्क्वायर को माइनस में, यानी कि जरूर जो है -1 से गुना किया है। क्या चीज से गुना किया जी? -1 से गुना किया है। तो जरा समझिए, -1 से गुना करें तो जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए -1 से जब -tan स्क्वायर में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में ही हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा जी? -1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा जो है प्लस में, इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए तो सवाल आ गया कि नहीं आ गया जी? क्या चीज जी? tan स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये कितना होगा जी? -1 के बराबर होगा। इस बात को समझे क्या? तो हम लोग के यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। अब कितने बच्चे जो है 1 मार के चले आएंगे, लेकिन बबुआ देखो फंक्शन उल्टा है। उस सूत्र में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा तब 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा किया, इसलिए -1 को मारना है। तो सूत्र को भी ध्यान से याद करना है, ये ना कि उलट जुलट करके याद कर लिए तब भी मैंने गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है कॉस थीटा का मान पूछा था, कॉस थीटा का मान क्या होता है जी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका रूट में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। मान निकालना है कॉस थीटा का, तो हम लोग कॉस को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा जी? 1। साइन स्क्वायर थीटा जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बात को समझिए, ये स्क्वायर को अगर इधर भेजते हैं तो ये कहाँ चलेगा जी? रूट चढ़ेगा। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा जी? √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो है रूट के अंदर टिक आउट कर देंगे ऑप्शन बी को, ठीक है। तो इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला को बनाया गया है। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद रखेंगे। अब इसी सवाल को देखिए, तो 84 नंबर सवाल को क्या हम नहीं बताए हैं कि 65 और 25 जो है जुटेगा तो 90 आएगा, और tan जो है कॉट में चेंज होता है, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो कितना आएगा जी? ऑप्शन जो है ए आ जाएगा, यानी कि एक बार में कटेगा तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस टाइप का तो हम लोग बहुत सारे सवाल बता दिए, तो आपको जो है अब याद हो जाना चाहिए कि इस टाइप का सवाल अगर आएगा तो एक आंसर मारना है, ठीक है, क्योंकि कट जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होगा जी? √2 हो जाएगा। तो √2 टिक आउट कर लीजिएगा, वो आप लोगों को टेबल में बताए होंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। उसी में cos 45 डिग्री का मान जो है √2 बताया गया है, तो √2 जो है आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर जो है 8 है। 15 cot A बराबर कितना है जी? 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? cot A का जो मान है कितना है जी? वो 8/15 कर लेंगे। तो cot का जो मान होगा वो होगा B/P होता है, ठीक है। तो B का मान जो है 8 है, P का मान 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे P का मान जो है 15 और B का मान जो है 8। तो H का मान कितना निकलेगा? तो आपको बताया है 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट्स बताया है, यानी कि H का मान कितना होगा जी? 17 होगा। तो पूछा है साइन A का मान, तो साइन A का जो मान होता है वो होता है P/H। P का मान कितना है जी? 15 है, तो 15 रख लेंगे, और H का मान 17 है तो 17 रख लेंगे, यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा जी? 17 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो cos A का मान जो है 1/2 है। तो cos A का मान जो है वो 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पूछा है 1 माइनस में 2 है, cos स्क्वायर A पूछा है, cos स्क्वायर A। तो cos A का मान जो है 1/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? 1/2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस में 2 गुना है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, इसका मतलब जो 1 में से 1/2 को घटाना है, तो 1 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा जी? आधा ही तो बचेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आधा आंसर जो है टिक आउट कर देना है। लेकिन आप लोग जो है कैसे बनेगा? बटा घटाव बना लीजिएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 रहेगा, नीचे 2 का 2 रहेगा। तो आपको जो है इसका बटा का घटाव बनाना है। अब बटा का घटाव बनाएंगे तो कितना होगा जी? 1/2 होगा। तो 1/2 आंसर जो है आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझते आए हैं ना जी, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा मन लगा के, बिना कॉमेडी किए, तो आपका जो है परीक्षा में रिजल्ट आएगा। अब कॉमेडी करने पर क्या होता है ना जी, कि आपको कॉमेडी तो याद हो जाएगा लेकिन पढ़ाई याद नहीं रहेगा, ठीक है।
तो हम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, कॉमेडी नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए जो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं और आप लोग को भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप एक जगह फोकसित होकर पढ़िएगा ना जी, तो आपके ज़िंदगी में कभी भी रुकावट नहीं आएंगी, क्योंकि आप जो है ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसको अटेंशन करने आता है, ठीक है। यानी कि अटेंशन आपको जो है किसी भी चीज़ पर एक माने कि एक जगह एक माने इकट्ठा रखते हैं घंटा भर 2 घंटा भर, तो आपको ऐसा अगर आज डेवलप हो गया ना जी, तो आप समझिए कि बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में। नहीं तो रील्स वाला ज़माना चल रहा है, आप 15 सेकंड तक किसी वीडियो को देखिएगा, फिर मन उब जाएगा और फिर क्या होगा जी, उस वीडियो को छोड़ के भाग जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है बोर महसूस होगा चाहे कुछ भी महसूस होगा, आपको जो है वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए, और आप तभी अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है 15-15 सेकंड पर स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब कि आपको जो है बुरा लत लग चुका है और आप पढ़ने योग्य नहीं, यानी कि ज़िंदगी में आप कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो आप जो है फोकस रखने का प्रयास कीजिए, एक चीज़ पे फोकसित रहिए। ज़िंदगी में भी जैसे जो चीज़ पाना है ना, उसको आप पाने का प्रयास कीजिए, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए। अब धोर के ये वाला कीजिए काम, फिर दोबारा वो वाला काम कीजिएगा, फिर तीसरा का काम कीजिएगा, तो ऐसे कोई भी काम आपका सबसे बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन एक ही काम को बार बार कीजिएगा ना, तो उसमें आप परफेक्शन में ला दीजिएगा, आप इतना परफेक्ट करने लगिएगा, फिर दुनिया का कोई व्यक्ति जो है उतना परफेक्ट नहीं कर पाएगा, और आप दुनिया का नंबर 1 होंगे उस एरिया में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग जो है इतना देर तक ले देख रहे हैं, मतलब आप लोग बहुत अच्छे वाले विद्यार्थियों में से एक हैं, जो कि बिना कॉमेडी के इतना देर तक ले देख रहे हैं। इस बात को समझे आप लोग, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कॉसेक में साइन से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 1 हो जाएगा। एंगल जो है दोनों जगह सेम था, इसलिए हमने गुना करने पर 1 मंगा लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक में साइन से गुना होगा तो कितना होगा जी, 1 होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कितना नंबर को देखते हैं जी, 89 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इन 89 नंबर क्वेश्चन में जो है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री सब गुना में करते करते गया है, कॉस 180 डिग्री तक गया है। तब मेरे बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, बीच में कहीं ना कहीं एक बार कॉस 90 भी तो आया होगा, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं, कॉस 90 भी तो एक बार आया होगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री तक ले होगा। तो बीच में कितना आएगा जी, कॉस 90 डिग्री तो एक बार आएगा ही आएगा, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना कर, चाहे इधर कोई भी संख्या हो और इधर भी कोई भी संख्या हो, किसी से गुना कर देंगे तो कितना होगा जी, 0 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है टिक आउट कर देना है। तो ये सब सवाल जो है बहुत ही लॉजिकल सवाल है, आपको बस पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न में से कुछ लीकेज ढूंढना है और उसी लीकेज पे जो है आंसर टिक आउट कर देना है। जैसे इसी सवाल को देखिए ना जी, हाई 61 डिग्री है और यहाँ पे ही कितना जी 29 डिग्री है, तो अब यहाँ पे की मान कितना होता है, देखिए साइन जो है कॉस में चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ये साइन ही दिया, तो इसको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो 1 मार दीजिएगा तो इसमें 1 है भी नहीं, तो कैसे मारिएगा, नहीं मार पाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन जो है 29 डिग्री, तो इसमें सूत्र वाला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 61 वाला जो है 2 कोण दिया, तो हम क्या करते हैं 61 में ही चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री और बटा में देखिए हाई साइन को जो है हम बदल लेते हैं कॉस में, क्योंकि तभी एंगल समान होगा, 61 आएगा। तो यहाँ पे कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा जी, तो कॉस में जो बदलने के लिए 90 में से इस थीटा को घटाते हैं, तो 90 में से 29 घटेगा तो कितना होगा जी, 61 ही तो आएगा, तो यानी कॉस 61 में बदल जाएगा। जो साइन 29 होगा वो किस में बदलेगा जी, कॉस 61 में बदलेगा, क्योंकि फार्मूला होता है साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा के बराबर। तो यानी कि जो थीटा होता है उसको 90 में से घटा लेते हैं, 90 में से घटा लेंगे तो कॉस के साथ लग जाएगा। तो हमने 29 को 90 में से घटाते 61 है, इसके साथ क्या लगा दिया जी, कॉस लगा दिया। तो इस फार्मूला को हमने यूज़ किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 61 है कॉस 61, ये हो जाएगा साइन बटा कॉस, जो फार्मूला होता है वो tan थीटा का होता है, ठीक है। तो यानी कि tan 61 डिग्री का मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, tan 61 डिग्री, ठीक है। क्या कर देंगे जी, tan 61 डिग्री टिक आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा। तो थीटा के जो पे 61 दिया, तो यहाँ पे थीटा के जो पे 61 रख लेंगे, यानी कि tan थीटा का मान कितना है जी, यानी कि tan 61 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सेक 70 डिग्री, यहाँ पे साइन 20 डिग्री, तो सेक 70, ठीक है, सेक 70 डिग्री आप इंटू में साइन 20 डिग्री, अब फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री है, तो कॉस 20 डिग्री रख लेंगे और यहाँ पे कॉसेक
70 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेक जो है बदलता है कॉसेक में, सेक किस में बदलेगा जी, तो कॉसेक में। तो कॉसेक में जब बदलेंगे तो 70 को 90 में से घटाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से थीटा को घटाना है, यानी कि 90 में से 70 को घटाएंगे तो कितना होगा जी, 20 हो जाएगा। तो 20 डिग्री यहाँ पे आंसर रख लेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि कॉस साइन जो है 20 डिग्री है, तो इंटू में लिख लेंगे साइन 20 डिग्री, ठीक है, प्लस है कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री हम लोग रखेंगे। और उसको कह रहा है का चीज जी, कॉसेक जो है 70 डिग्री, तो कॉसेक को जो है का चीज बदलेंगे जी, कॉसेक बदलता है सेक में, तो यहाँ पे सेक हो जाएगा। का चीज सेक में बदलने के लिए 90 में से 70 को घटाएंगे, तो 90 में 70 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 20 डिग्री हो जाएगा। अब जरा सोचिए, कॉसेक में साइन से गुना करते हैं तो एक आता है, एंगल यहाँ पे सेम है 20 डिग्री 20 डिग्री, तो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा का मान 1 होता है। उसी तरह से कॉस में साइन को का चीज कॉस में सेक से गुना करेंगे तो ये भी कितना होगा जी, 1 होगा, क्योंकि एंगल समान है, 20 डिग्री 20 डिग्री है, तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, इसका मान भी कितना होगा जी, 1 होगा। इस सबका है जी फार्मूला है, आप फार्मूला से ही आपको बने सवाल बनाना सिखा रहे हैं। तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको सवाल बनाने नहीं आएगा। बीच में चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा दें, तो 1 और 1 जोड़ने पर कितना आएगा जी, 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा जी, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन समझते हैं जी, 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन होता है यहाँ पे कॉस ए, क्या चाहिए जी, कॉस ए आप प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन के पावर 4a दिया है, इसका मान कितना होगा, अरे तो 1 के ही बराबर होगा। देखिए कैसे, हम थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे कॉस ए जो है ये कितना के बराबर होगा जी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिया है, इसको अगर साइन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको साइन में मान निकालना है, तो साइन में चेंज करिए, तो कॉस ए जो है साइन में बदलने पर क्या होगा जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगा, ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस सूत्र को अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जो है कॉस ए जो है वो कितना के बराबर आएगा, तो आप लोग कहेंगे देखिए 1 तो इधर है, लिख लेंगे, जो है प्लस में 1 है वो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में साइन स्क्वायर ए है इधर आएगा तो क्या होगा जी, प्लस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए जो है किसके बराबर आ गया जी, साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक है। यानी कि जो सवाल में दिया है साइन स्क्वायर ए आप प्लस में जो है साइन के पावर 4a दिया है, ये कुछ और नहीं है, साइन स्क्वायर जो a है वो कॉस a के बराबर है, यानी कि यहाँ पे कॉस a ही है। आप प्लस में देखिए है साइन के पावर जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए जो है वो कितने में बदलेगा जी, कॉस ए में बदलेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना यानी कि कॉस स्क्वायर ए में बदलेगा। इस बात को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। जो साइन स्क्वायर ए है ये कॉस ए के बराबर है, देखिए यहाँ पे निकाले हैं साइन स्क्वायर ए जो है कॉस ए के बराबर है, तो कॉस ए कर लिए। यहाँ पे जो है साइन के पावर 4a है, इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे जो है कॉस ए है, क्या चाहिए जी, कॉस ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मान जो है कॉस ए है, इसका स्क्वायर करना है यानी कि यहाँ पे स्क्वायर बैठाना है, तो क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा जी, फिर वापस एक ही तो होगा, तो इसको देखिए ना जी, यहाँ पे कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का जो मान 1 है, कितना है जी, 1 है, तो यहाँ भी तो कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा जी, 1 होगा, और ए वाला इसके बराबर है, तो ध्यान रखिएगा इसका मान भी कितना हो जाएगा जी, 1 ही हो जाएगा। इस बात को समझे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन के पावर 4a इसका मान कितना होगा जी, 1 होगा। इस बात को समझिएगा इस टाइप से, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा सवाल है और मस्त सवाल है, इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं 93। कितना नंबर क्वेश्चन जी, 93 कह रहा है कि 2 गो कॉस 3 थीटा बराबर में 1 दिया है, 2 गो कॉस 3 थीटा अब बराबर में कितना दिया जी, 1 दिया है, तो कॉस 3 थीटा का मान कितना होगा जी, 1/2 हो जाएगा, 2 गुना में तथा इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस 3 थीटा का मान देखिए थोड़ा सा, 1/2 होता है वो कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, यानी कि कॉस से कॉस कटेगा, तो 3 थीटा का मान कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा, यानी कि थीटा का मान कितना होगा जी, 60 बाटा में जो है 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से 60 20 बार में कटेगा, तो थीटा का मान कितना होगा जी, 20 होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना मार देंगे जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, यानी कि 20 डिग्री टिक आउट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। हमको कॉस से कॉस काटा
कटाना रह रहा है, tan से tan कटाना रह रहा है, cosec से cosec कटाना रह रहा है, इसलिए हमने जो है मान यहाँ पे पुट करना सीखा है। इसको हमने सीखा है पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा। और यार यहाँ तक आप देखते हैं ना जी, तो आप सच में मस्त आदमी है, ठीक है। और आप पूरा तक ले देखिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा भी नहीं है, 7 क्वेश्चन है। तो 94 नंबर क्वेश्चन जी, थीटा का मान जो है 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे 2 में 30 से गुना होता है, कितना हो जाए? पूरा का पूरा 60 डिग्री बदलेगा। यानी कि cos 60 का मान कितना होता है जी? तो 1/2 होता है। आई cos 60 में जो है कितना से गुना किया जी? 2 से गुना किया। तो हम क्या करेंगे जी? 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 मार देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थीटा का मान रख देना था, हल कर देना था। यहाँ पे समझिए tan थीटा का मान, tan थीटा का मान दिया है जी 12/5। एक्चुअल में tan थीटा का मान जो होता है वो p/b होता है। तो b का मान 5 दिया है और p का मान 12 दिया है, ठीक है। तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट्स हमने बताया है। तो देखिए p का मान जो है 12 है, अब b का मान 5 है, तो h का मान 13 हो जाएगा ट्रिपलेट्स से। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है जी? साइन थीटा का मान जो होता है वो p/h होता है। तो p का मान 12 और h का मान 13, तो 12 कितना हो जाएगा जी? 13 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो ट्रिपलेट्स से जो है सवाल आसानी से बनते हैं। तो ट्रिपलेट्स आप याद रखिए, नहीं तो आप जो है पगला जाएंगे। इस बात को समझिएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी? यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec जो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा आखिर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं जी? तो आप लोग कहेंगे sin 30 डिग्री और बटा में cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या जी? तो साइन कोसेक ए हो जाएगा महाराज। देखिए है साइन 30 में कोसेक 30 डिग्री से गुना होगा, साइन 30 में कोसेक 30 डिग्री से, एंगल सेम है तो साइन में कोसेक से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 1 होगा। यानी कि हई जो है खत्म हो गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा गुना में, ठीक है। 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री भुलवाने के लिए दिया है। मेन चीज़ क्या दिया जी? tan 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे cot 60 डिग्री दिया है। तो tan 30 का मान कितना हो जाए? तो आप लोग कहेंगे 1/√3 होता है। और cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये भी होता है 1/√3। एक जो है दोनों गुना में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई साइन 30 डिग्री गुने में cos 30 डिग्री, इसका मान जो है 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा आ गुने में कॉसेक थीटा, कैसे जी? कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता था। साइन और कॉसेक गुना करने पर 1 आता है, इस बात को ध्यान रखिए। साइन में कॉसेक से गुना करते तो 1 हो गया। इसी को तो हल कर देना है। तो 1 में 1 से गुना करते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी टिक आउट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो समझिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर में कॉस बी, तब ए और बी का मान पूछा है। तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? 90 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस बराबर होता है कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तब। तो ए का मान भी 45 डिग्री होगा और बी का मान भी 45 डिग्री होगा। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा जी? 90 हो जाएगा। इस बात को हमने तो रटवा ही दिया है कि साइन और कॉस बराबर होता है 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो कॉस थीटा का मान जो है 2 दिया है। 3 गो कॉस थीटा का मान कितना दे दिया है जी? 2 दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, 2/3 हो जाएगा कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? 2/3। तो यहाँ से कुछ निकल सकता है क्या? 2/3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान कितना निकल जाएगा जी? देखिए कॉस थीटा का मान जो है वो होगा b/h होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए b बटा क्या होगा जी? h होगा। तो p का मान क्या होगा? तो p का मान होता है वो h² माइनस में b²। यहाँ पर ट्रिपलेट्स मत लगाइए, ट्रिपलेट्स नहीं रहेगा, ठीक है। 2, 3 का कोई ट्रिपलेट्स नहीं बताया है। h का मान जो है 3 है तो 3 रख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी? 9। b का मान जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4, ठीक है।
2 का स्क्वायर कितना रखेंगे तो क्या होगा जी 4 होगा, तो 9 में 4 घटे तो 5 होगा, यानी कि रूट अंडर 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हमने p का मान कितना निकाल लिया जी, p का मान जो है वो 5 निकाल लिया रूट में, ठीक है। तो p का मान हम यहाँ पे लिख लेना है रूट में 5, ठीक है, ध्यान रखिए। b का मान 2 है, h का मान 3 है, तो यहाँ पे मान रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2 है और सेक थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा का मान होता है h बटा b। h का मान रूट अंडर 5 है और b का मान कितना है जी, तो b का मान 2 है, यानी कि रूट अंडर 5 बटा 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेना है, प्लस है 2 tan थीटा का मान होता है p बटा b होता है, ठीक है। तो p का मान जो है देखिए, p का मान रूट अंडर 5 है और b का मान जो है 2 है, तो रूट अंडर 5 बटा में 2 हो जाएगा, तो रूट अंडर 5 बटा में 2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेना है, माइनस में 7 कर लेना है। इसी को हल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो सब समझिए जी, 2 को रख लेंगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2 रख लेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 5 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब थोड़ा समझिए प्लस में, है प्लस में लिख लिए, है 2 है तो 2 रख लेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, ये 5 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 4 हो जाएगा, और माइनस में 7, ठीक है। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो कितना होगा जी 5 बटा 2, हाई हो जाएगा 5 बटा 2 और माइनस में 7, तो कितना होगा जी, है देखिए 5 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जी 7 है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 18 बटा कितना जी 18 बटा 2 हो रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। तो आंसर कहीं गलत उलत है का, आंसर कहीं गलत उलत तो नहीं ना है जी। तो चलिए यहाँ पे फिर दोबारा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कहीं ना कहीं गलती हो गया है, ठीक है। तो 99 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं फिर से, वापस से, कोई बुरा नहीं मानेगा, वापस से हम लोग समझते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा जी 2 बटा 3 होगा। तो कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है b बटा h होता है, ठीक है। तो b का मान 2 हो गया, h का मान 3 हो गया, तो p का मान कितना निकलेगा, p का जो मान निकलेगा h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो h का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब b का मान जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो रूट अंडर 5 हो जाएगा। ये तो p का मान निकल गया। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया जी 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया है, और प्लस में 2 गो टैन स्क्वायर थीटा दिया है, और माइनस में 7 दिया है। तो इसको हल करना है, 2 गुने सेक थीटा का मान होता है वो होता है h बटा b होता है, तो h का मान रूट अंडर 5 है, और b का मान जो है कितना जी, b का मान जो है यहाँ पे 2 दिया है तो 2 रख लेंगे, तो रूट अंडर 5 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस है 2 रख लेंगे। tan थीटा का मान कितना होगा जी, tan थीटा का मान जो होता है वो होता है p बटा b होता है, तो p का मान रूट अंडर 5 है, b का मान जो है 2 है, p का मान कितना है जी रूट अंडर 5, 1 मिनट है, h का मान रूट अंडर 5 थोड़ी ना है जी, h का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना रखेंगे जी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, हम दोबारा मिस्टेक वहीं वाला कर रहे थे जी, ध्यान रखिएगा। ये 3 का h का मान कितना है जी 3 है, यहाँ पे देखिए h का मान 3 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 9, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, ये भी ठीक है। tan थीटा का मान जो है कितना होता है जी, tan थीटा का मान जो है b बटा p बटा b होता है, तो रूट अंडर 5 बटा 2, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 4 होगा, माइनस में 7। अब आंसर आएगा जी, ध्यान रखिए 2 से 2 बार में कटेगा तो कितना हो जी 9 बटा 2, अब प्लस में है 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा जी 5 बटा 2 माइनस में 7 होगा, तो 9 5 14, 14 में से कितना जी 14 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना का जी आंसर जो है 0 आएगा। आपको बस इतना दूर हल करना है, बटा का जोड़ बनाना है, ठीक है, बटा का जोड़ घटा बनाएगा तो कितना का जी आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर लेंगे। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगी, तो सेक थीटा का मान 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा टिक आउट कर देंगे। 1 बटा साइन थीटा का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा टिक आउट कर लेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है जी, तो ये होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा याद रख लेंगे। कॉस बटा साइन किसका मान होता है जी, तो ये ध्यान रखिएगा कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा रख लेंगे। तो 4 को सूत्र इसको भी याद रखिएगा। ये सब सूत्र कोई अलग अलग नहीं है, ये बस वही सब सूत्र है जो कि आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सूत्र जरूर देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल पर जाइए और सूत्र वाला जो वीडियो है त्रिकोणमिति, यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। सूत्र वाला वीडियो यहाँ पे है हम लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का चैनल वाला जो है वीडियो वाला सेक्शन में जाएगा और ऐसा स्क्रॉल करते जाएगा नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक वीडियो दिख जाएगा त्रिकोणमिति सभी सूत्र एक वीडियो में, इसी वीडियो को देखना है। और इसके साथ साथ
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है ना जी, ठीक है, ये सॉल्व करवाते जा रहे हैं। देखिए ये लैपटॉप जो है फिर से वापस से हैंग किया, ठीक है, और ये हैंग इतना ना करता है कि हम क्या बताएं, अंत में जो है हैंग किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, चलने दीजिए, वीडियो कट जाएगा तो हम यहीं से अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो अब शूट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप लोग पहला चैप्टर का जो है 2 पार्ट मिल जाएगा। फिर देखिए बहुपद जो दूसरा का चैप्टर होता है उसको भी मैंने पूरा पढ़ाया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को भी एक ही वीडियो में खत्म कर दिए हैं, द्विघात समीकरण को भी एक ही वीडियो में खत्म कर दिए हैं, समांतर श्रेणी भी एक वीडियो में खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद देखिए त्रिभुज जो था वो भी हम का चीज एक वीडियो में खत्म कर दिए हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज भी कितना वीडियो में खत्म किया जी, एक वीडियो में त्रिभुज का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिए। ये सब टारगेट का ही है। निर्देशांक ज्यामिति को 2 पार्ट में बांटे हैं, त्रिकोणमिति जो है हम लोग 3 पार्ट में बांट रहे हैं। इसके बाद जितना भी वीडियो आएगा सब एक है वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारे के सारे वीडियो जो है ध्यान से देख रहे हैं और देखते चलेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी फायदा होगा परीक्षा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को बस इतना ही बार कहेंगे, बाकी धन्यवाद, बाय।